Hello, my dear student. My name is Birpal Kaur. Today I am going to explain chapter 5th of class 11th NCERT book exercise 5.1. Question number 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. हमें जहाँ पे गिवन है रवि ने क्या करा है, फर्स्ट यूनिट के जो टेस्ट थे उसके यूनिट टेस्ट में फर्स्ट जो 2 थे उसमें उसके 70 और 75 मार्क्स आए थे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स कि वो कितने मार्क्स लेगा थर्ड टेस्ट में, ताकि जो उसकी एवरेज है वो 60 मार्क्स हो, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूनिट टेस्ट, 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स गिवन है, तो हमें थर्ड निकालना है, वो हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स मार्क्स obtained in थर्ड टेस्ट। हमने जहाँ पे लेट कर लिया कि जो उसने थर्ड टेस्ट में एक्स मार्क्स लिए हैं, तो हमें जहाँ पे निकालनी है एवरेज, क्योंकि हमें बताना है कि एटलीस्ट मिनिमम मार्क्स कितने बोलेगा, एवरेज एंड एवरेज, ताकि उसकी जो एवरेज है वो 60 मार्क्स, एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। तो सबसे पहले हमें पता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस हमारी कितनी है, जहाँ पे मार्क्स हमारे 3 टेस्ट के हैं, 1, 2 एंड थर्ड हमने लेट करा है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, तीनों मार्क्स का सम 70, 75 प्लस एक्स अपॉन में 3 से डिवाइड, और हमें जहाँ पे गिवन है एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, मीन्स उसके 60 मार्क्स तो होने चाहिए, मीन्स के 60 मार्क्स तो होने चाहिए, बट ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिखा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इक्वल मतलब 60 के इक्वल और 60 से ग्रेटर। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 70 और 75 को ऐड कर लेते हैं, तो आ गया 145 प्लस एक्स, 3 को हम इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 इंटू 3, देन 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 140 को हम इस साइड ले जाएंगे, देन x 140 जहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस 145, 180 में से 145 अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 35। इट मीन्स उसके थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स होंगे, 35 या फिर इससे ग्रेटर। तो हम जहाँ पे लिखेंगे रवि को इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे 60 एवरेज लेके आने के लिए। रवि शुड ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 35 मार्क्स टू हैव एन एवरेज मार्क्स ऑफ 60 मार्क्स। दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था रवि के जो फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट थे उसमें 70 और 75 मार्क्स आए थे। हमें जहाँ पे मिनिमम मार्क्स निकालने हैं कि वो थर्ड टेस्ट में कितने लेगा, ताकि जो उसकी एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। तो हमने जहाँ पे लेट कर लिया कि थर्ड टेस्ट में उसके जो मार्क्स आए हैं वो एक्स है। एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है जितनी हमारी वैल्यूज़ है उसको ऐड करना और टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देना। तो 3 वैल्यूज़ थी तो 3 से डिवाइड कर दिया और तीनों को ऐड कर दिया। हमने जहाँ पे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के इक्वल, इसको जहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों लिया, क्योंकि जहाँ पे गिवन था एटलीस्ट 60 मार्क्स, मीन्स उसके 60 तो होने ही चाहिए, ग्रेटर भी हो सकते हैं। तो हमने इक्वल्स टू का साइन भी साथ में लगाया है और साथ में लगाया है ग्रेटर देन का। फिर हमने इसको सॉल्व करा, ऐड करा, 3 को इस साइड लेके गए एंड फिर एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 35, मीन्स के रवि को 35 मिनिमम लेने ही पड़ेंगे 60 मार्क्स की एवरेज लेने के लिए, और ग्रेटर भी ले सकता है वो। अब हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट obtain an average of 90 marks or more in the 5 examination each of 100 marks if Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95. Find the maximum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. हमें जहाँ पे गिवन है कि ग्रेड ए में आने के लिए, एक कोर्स में ग्रेड ए में आने के लिए एवरेज जो है वो 90 मार्क्स होने चाहिए, मीन्स के
90 मार्क्स आने चाहिए ग्रेड ए में आने के लिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और 5 एग्जामिनेशन है और हर एक एग्जामिनेशन है वो क्या है, एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का है। सुनीता के मार्क्स हमें गिवन है 4 एग्जामिनेशन के 87, 92, 94 एंड 95। हमें फाइंड करना है कि सुनीता मैक्सिमम कितने मार्क्स लेगी सो दैट शी मस्ट ऑब्टेन, ताकि वो 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेगी ताकि वो ग्रेड ए में आ सके। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेते हैं। लेट x मार्क्स obtained in 5th एग्जामिनेशन। हमने जहाँ पे लेट कर लिया कि उसने क्या करे हैं, x मार्क्स लिए हैं 5th एग्जामिनेशन में, तो हम जहाँ पे पता है कि अगर वो क्या करनी है, एवरेज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पांचों के पांचों जो एग्जामिनेशन है उनको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 के साथ। लिखेंगे जहाँ पे फर्स्ट थे 87, देन 92, देन 94 और देन 95, और 5th में हमने लेट करे हैं x। अपॉन में जितने एग्जामिनेशन है तो 5 है। और अब हमें जहाँ पे लिखना पड़ेगा जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन क्या लिखेंगे। हमें जहाँ पे गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने लेगी और एवरेज जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 90 है। तो मीन्स के 90 तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर वो ग्रेड ए में आना चाहती है। तो हमने जहाँ पे साइन लगा दिया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मीन्स के 90 के इक्वल और इससे ग्रेटर। 87 को 92, 94 और 95 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 368, प्लस में x और अपॉन में आ गया 5, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। 5 को हम इस साइड ले जाएंगे, देन 368 प्लस x 90 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 जहाँ पे डिवाइड में था तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज़ लिख लेंगे इस वाली टर्म को। 368 प्लस x, 9 5 जा 45, तो जहाँ पे आ गया 450। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 368 जहाँ पे पॉजिटिव है तो इस साइड जाके हो जाएगा नेगेटिव। देन 450 माइनस 368, x की जो वैल्यू है वो आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। मीन्स के सुनीता को ग्रेड ए में आने के लिए 82 मार्क्स चाहिए, या फिर इससे ग्रेटर भी आ सकते हैं। तो जहाँ पे हम लिखेंगे लाइन, सुनीता must obtain greater than or equal to 82 marks in 5th एग्जामिनेशन। मीन्स के सुनीता को क्या चाहिए, 82 मार्क्स चाहिए, या फिर इससे ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू मार्क्स चाहिए 5th एग्जामिनेशन में, ताकि वो ग्रेड ए में आ सके। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे गिवन था कि ग्रेड ए का एक कोर्स है, उसमें ग्रेड ए में मार्क्स लाने के लिए एवरेज 90 मार्क्स होने चाहिए, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं पाँचों के पाँचों एग्जामिनेशंस में। हर एक जो एग्जामिनेशन था वो 100 मार्क्स का था। एक लड़की है सुनीता, उसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन की हमें बारे में हमें बता रखा है कि उसके इतने मार्क्स आए हैं। हमें जहाँ पे पॉइंट करना है मैक्सिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन, वो कितने मार्क्स ऑब्टेन करेगी ताकि जो 5th एग्जामिनेशन में, ताकि वो ग्रेड ए में आ सके। तो सबसे पहले हमने 5th वाले को लेट कर लिया कि वो x है। 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स हमें गिवन थे, 5th हमारा x था, पाँचों को प्लस करा, डिवाइड कर दिया 5 से, और ग्रेटर देन एवरेज कितना था 90 का, तो उसके का रख लिया। फिर हमने इसको सॉल्व करा, पहले हमने इन सिंपल नंबर्स को ऐड करा और 5 को हम इस साइड लेंगे क्योंकि डिवाइड में था, इस साइड जाके 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने क्या करा, जहाँ पे जो 368 था इसको हम इस साइड लेके आगे, तो ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस कर दिया 450 में से 368 माइनस कर दिए तो आ गया 82। तो x की जो वैल्यू है वो आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 82। तो सुनीता को क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 82 मार्क्स चाहिए 5th एग्जामिनेशन में, ताकि वो ग्रेड ए में आ सके। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 23rd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। हमें जहाँ पे क्या करना है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं
जिस दोनों के दोनों जो इंटीजर्स हैं वो क्या है, स्मॉलर देन है 10 से, 10 से वो स्मॉलर हैं, सच दैट उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है। सबसे पहले हम इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट x एंड x प्लस 2 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने जहाँ पे एक को तो x ले लिया, दूसरे को हमने x प्लस 2 क्यों लिया है, इसको समझने का एक मेथड होता है। अगर हम x को ले लेते हैं, हमारा x ऑड पॉजिटिव है तो x हमने ले लिया ऑड 7, या फिर कोई भी ले सकते हैं 7 ले लिया। अगला जो ऑड है वो कैसे आएगा, अगर आप इसमें 1 ऐड करोगे तो 7 में 1 ऐड करके आ जाएगा, वो हमारा ऑड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 2 9। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, x प्लस 2 लेते हैं कॉन्जिकेटिव ऑड इंटीजर में। तो दोनों के दोनों इंटीजर हमने लेट कर लिए हैं, x और x प्लस 2। अगला जो केस है उसमें था कि जो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या है, स्मॉलर देन है 10 से। तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2 लेस देन 10, इसकी वैल्यू लेस देन है 10 से। अगर हम x की वैल्यू निकालें वो आ गई 10 माइनस 2, x की वैल्यू लेस देन 8। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो उन दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम 11 से ग्रेटर है। तो इन दोनों का सम कर देंगे तो सम में आएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। x प्लस एक्स हो गया हमारा 2x, 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है जहाँ पे। तो 2x, x में से 2 माइनस करें तो आ गया 9, और x जहाँ पे आ गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो जहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जहाँ पे जाके, तो इसको डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4.5। अब हमें जहाँ पे फाइंड करना था ऑल द पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव ऑड इंटीजर, तो हम जहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट में हमें क्या था कि x की वैल्यू लेस देन 8 से, और सेकंड में क्या है, x की वैल्यू है ग्रेटर देन 4.5। तो जहाँ पे हम लिख लेते हैं x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन है 4.5 से, और x की वैल्यू लेस देन है 8 से। तो ये कंडीशन होगी हमारी एक। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अब फाइंड करेंगे नंबर्स। तो सबसे पहले 4.5 और 8 के बीच कौन से इंटीजर्स होते हैं वो लिख लेते हैं नंबर्स। 4.5 के बाद हमारा ऑड इंटीजर होता है 5, देन 5 के बाद 6 इवन है तो आगे जाएगा 7। तो 5 और 7 क्या है, हमारी नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम क्या करना है, पेयर फाइंड करना है। हमें जहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑड आएंगे, क्योंकि इसके बीच के होते हैं सिर्फ 2 ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हम फाइंड करेंगे पेयर, क्योंकि हमें पेयर्स ही फाइंड करने हैं। पेयर फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने लेट करी थी। सबसे पहले अगर हम 5 पुट करते हैं तो x की जगह पे आ जाएगा 5, और 5 प्लस 2 7। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पेयर। सेकंड पेयर, सेकंड टाइम हम 7 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 7, और 7 प्लस 2 9। तो ये आगे हमारे पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव ऑड इंटीजर्स। अगर हम इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर भी करके देखते हैं, हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन थी दोनों के दोनों क्या हैं, स्मॉलर हैं 10 से। तो देखो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, 10 से स्मॉलर आ रहे हैं। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने थे, कंडीशन हमें गिवन थी कि दोनों के दोनों स्मॉलर हैं 10 से। तो हमने दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए, x एंड x प्लस 2। हमने x प्लस 2 क्यों करा वो मैंने आपको जहाँ पे बता दिया था। देन सेकंड जहाँ पे जो कंडीशन है स्मॉलर देन 10, तो हमने x प्लस 2 को स्मॉलर देन 10 करके x की वैल्यू फाइंड करी। फिर हमने क्या करा, उनका जो सम था वो 11 से ज़्यादा था, तो दोनों के सम को 11 से ज़्यादा रख के जहाँ से एक x की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यूज़ को अब कंपेयर करा तो x की वैल्यू 4.5 से ग्रेटर है, 8 से लेस है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच के नंबर निकालेंगे जो ऑड होते हैं। तो 4.5 के बाद इंटीजर होता है 5, और फिर होता है 7 जो ऑड है। फिर हमें पेयर फाइंड करने थे, तो जहाँ पे पहले 5 की वैल्यू पुट कर दी दोनों में, फिर 7 पुट कर दिया, तो दोनों के दोनों पेयर्स आ गए। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 24th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड ऑल पेयर ऑफ द कॉन्जिकेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। जैसे कि हमने 23rd क्वेश्चन करा है, उसमें हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करे थे, जहाँ पे हमें फाइंड करने हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट
x and x plus 2 are even पॉजिटिव इंटीजर्स। x हमने लिया है जी, सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसे मेथड है। x की वैल्यू अगर हम लेते हैं 2, हमारा इवन है, तो x में अगर 1 ऐड करते हैं तो 2 + 1 करके क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो जो ऑड इवन नहीं है तो हम लेते हैं x + 2, देन 2 + 2 तो आ जाएगा 4। तो इस वजह से हम x और x + 2 लेते हैं, जहाँ पे इवन पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन लगाते हैं। हमें जहाँ पे गिवन है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों क्या हैं, 5 से लार्जर हैं, तो x की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, ग्रेटर देन 5 ले लेते हैं। तो हमें जहाँ पे अगली कंडीशन गिवन है कि उन दोनों का सम है वो 23 से लेस है, इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन मानेंगे। दोनों का सम, तो x और x + 2, x + x + 2 सम क्या है, लेस देन है 23 से। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2x + 2 लेस देन 23, 23 इस साइड आ जाएगा तो 23 हो जाएगा। 23 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2 जहाँ पे पॉजिटिव था 23 वाली साइड जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 2x की वैल्यू आई है 21, x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आ गया 21/2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5। x की वैल्यू आई है लेस देन 10.5, ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो जहाँ पे x की दो वैल्यूज़ बन रही हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 5 से और x की वैल्यू लेस देन है 10.5 से। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन बनाएंगे एक, जहाँ पे लिखेंगे x और x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो 5 से ग्रेटर और 10.5 से लेस है। ये हमारी कंडीशन आ गई। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पेयर निकालेंगे। सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स आएंगे 5 और 10.5 के बीच। तो 5 के बाद इंटीजर आता है 6, वो क्या है, इवन है। 6 के बाद 7 आता है, वो इवन नहीं है। फिर आता है 8, वो भी इवन है। देन 10.5 से छोटा होता है 10। तो हमारे नंबर्स आ गए 6, 8 और 10। अब हमें जहाँ पे पेयर फाइंड करने हैं तो 3 पेयर्स आएंगे। सबसे पहले x की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं तो आ गया 6, यहाँ पे 6 + 2 8। नेक्स्ट 8 पुट कर देते हैं तो आ गया 8, 8 + 2 10। नेक्स्ट पुट करेंगे 10, x की वैल्यू 10 पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। 10 + 2 12। तो हमारे तीनों के तीनों पेयर आ गए। अगर हम पेयर को कंपेयर करें, जहाँ पे था कि जो सम है वो क्या है 23 से लेस है और वो जो इंटीजर्स हैं वो 5 से ग्रेटर हैं, तो सारे इंटीजर्स हमारे 5 से ग्रेटर आ रही हैं। दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें जहाँ पे पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स निकालने थे, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, और दोनों के दोनों क्या हैं, लार्जर देन है 5 से, सच दैट, और उनका जो सम है वो 23 से लेस था। तो हमने जहाँ पे दोनों के दोनों इवन इंटीजर सेलेक्ट कर लिए। इंटीजर सेलेक्ट करने के बाद कंडीशन गिवन थी कि दोनों के दोनों क्या है, लार्जर देन है 5 से। तो हमने फर्स्ट वाले को क्या कर लिया, क्योंकि ये तो लार्जर हो ही जाएगा अगर हम इसको लार्जर रख लेंगे, तो हमने x को लार्जर रखा है ग्रेटर देन 5 से। फिर सेकंड कंडीशन गिवन थी कि उनका सम 23 है, तो दोनों को ऐड करके लेस देन 23 कर लिया, जहाँ से x की वैल्यू फाइंड करी जो आई 10.5। फिर फर्स्ट और जो सेकंड था इनको कंपेयर करा। कंपेयर करने के बाद जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है और जहाँ पे लेस देन 10.5 है, फिर हमने इनके बीच के इंटीजर्स लिखे। 5 और 10.5 के बीच इंटीजर्स आती हैं इवन वाली 6, 8 और 10। नंबर्स निकालने के बाद जहाँ पे वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू पहले 6 पुट करी तो ये वाला पेयर आया। सेकंड टाइम 8 पुट करी तो सेकंड वाला पेयर, थर्ड वैल्यू पुट करने पे थर्ड वाला पेयर आ गया। यही हमें इन क्वेश्चन में फाइंड करना था, पेयर ऑफ कॉन्जिगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब हम चलते हैं 25th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25th, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल is 3 times the shortest side and the third side is 2 cm shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. हमें जहाँ पे गिवन है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, और जो उसकी थर्ड साइड है वो शॉर्टर साइड का क्या है, 2 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड का 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। तो दोबारा से देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट साइड गिवन है, हमें लॉन्गेस्ट साइड के बारे में गिवन है कि वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, और जो थर्ड साइड है
वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है और हमें पेरीमीटर गिवन है कि उसका पेरीमीटर अगर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है तो मिनिमम लेंथ निकालनी है शॉर्टेस्ट साइड की। सबसे पहले हम जहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टेस्ट साइड। हमने शॉर्टेस्ट साइड को ही क्यों लेट करा, क्योंकि जहाँ पे गिवन है कि लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है और थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड का से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो इसलिए हमने पहले शॉर्टेस्ट साइड लेट करी है x। तो जहाँ पे जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या आ जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 3 टाइम्स है शॉर्टर का। शॉर्टेस्ट साइड अगर शॉर्टेस्ट साइड आपकी x है तो लॉन्गेस्ट आ गई 3x। देन हमारी थर्ड साइड क्या है, थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है। अगर लॉन्गेस्ट साइड 3x आई है तो उससे 2 मीटर शॉर्ट क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3x माइनस 2 सेंटीमीटर आ जाएगा थर्ड साइड की वैल्यू। अब हमें जहाँ पे गिवन है जो पेरीमीटर, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर जहाँ पे छोटी सी ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड्स के हमारे पास है उसका सम क्या है, पेरीमीटर क्या है, एटलीस्ट 61 है, मीन्स के कम से कम 61 तो है ही, उससे ग्रेटर भी हो सकता है। तो जहाँ पे लिखेंगे x प्लस फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड 3x, थर्ड साइड 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61, एटलीस्ट 61 और ग्रेटर देन। x वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, 61 प्लस 2 ऐड हो गया, 61 में 2 ऐड करें तो आ गया 63। जहाँ पे 7 मल्टीप्लाई में है इस साइड आके 7 हो जाएगा डिवाइड, तो 7 9 जा 63। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, मीन्स के जो हमारी मिनिमम लेंथ होगी शॉर्टेस्ट साइड की वो क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, उससे ग्रेटर भी हो सकती है। तो लाइन लिखेंगे जहाँ पे, hence the minimum length of shortest side is 9 सेंटीमीटर, मीन्स कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कम से कम 9 सेंटीमीटर की होगी। दोबारा से देख लेते हैं, पहले हमें गिवन था कि लॉन्गेस्ट साइड है शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, थर्ड साइड क्या है लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर स्मॉलर शॉर्टर है, पेरीमीटर गिवन था कि एटलीस्ट 61 होना चाहिए, तो मिनिमम लेंथ बतानी थी शॉर्टेस्ट साइड की। तीनों हमने लेट कर लिए, शॉर्टेस्ट साइड लेट कर ली x, तो लॉन्गेस्ट साइड आ गई 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, देन थर्ड साइड आ गई 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो हम उसके बाद हमने क्या करा, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, तो तीनों साइड्स के सम को क्या कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रख लिया 61, क्योंकि एटलीस्ट गिवन था। फिर हम इनको सॉल्व करा, x की वैल्यूज़ को ऐड करा, देन हमने 2 को इस साइड ले गए तो ऐड हो गया 63 आ गया। फिर 7 और x क्या थे आपस में मल्टीप्लाई थे, तो जहाँ पे 7 डिवाइड हो गया तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। यही हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं 26 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर then the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third piece is to be at least 5 cm longer than the second? हमें जहाँ पे गिवन है एक मैन है वो क्या करना चाहता है, एक पीस ऑफ बोर्ड में से 3 लेंथ को कट करना चाहता है। उसकी जो लेंथ है वो क्या है 91, एट लेंथ उसकी है 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ है वो क्या है, सेकेंड लेंथ क्या है उसकी, सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, सेकेंड लेंथ उसकी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है किससे, शॉर्टेस्ट थी। और जो थर्ड लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का। तो हमें जहाँ पे पॉसिबल लेंथ बतानी है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, ताकि जो थर्ड पीस है वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो सेकेंड से। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। तो शॉर्टेस्ट लेंथ लेट कर ली x। अगर शॉर्टेस्ट लेंथ x है तो सेकंड क्या आ गई 3 सेंटीमीटर वो लॉन्गर है, तो जहाँ पे सेकंड लेंथ आ जाएगी 3 प्लस एक्स, तो सेकंड लेंथ क्या आ जाएगी x प्लस 3 या 3 प्लस एक्स, क्योंकि सेकंड लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्टेस्ट से, लॉन्गर होएगी तो ऐड हो जाएगा। देन लिखेंगे थर्ड लेंथ,
जो थर्ड लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस है एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। अगर शॉर्टेस्ट x है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा 2x। तीनों की तीनों लेंथ आ गई। हमें जहाँ पे गिवन है जो बोर्ड है वो क्या है, 91 सेंटीमीटर का है, मीन्स के 91 से वो ग्रेटर नहीं हो सकती। तो हम जहाँ पे तीनों की तीनों साइड्स को इक्वल ऐड करेंगे, x+3 प्लस 2x लेस देन इक्वल्स टू 91, 91 के इक्वल और 91 से लेस। x+x+ 2x, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4x, प्लस में है 3 लेस देन इक्वल्स टू 91। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हम इस साइड ले जाएंगे तो 3 इस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव है तो आ गया 88। 4 और x मल्टीप्लाई में है तो 4 डिवाइड हो जाएगा इस साइड आके, तो जो x की वैल्यू आई है वो आ गई लेस देन इक्वल्स टू 22। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अगर तो हमें जहाँ पे सिंपल साइड बोला होता तो हम फाइंड कर लेते कि थर्ड साइड फाइंड करनी है, बट थर्ड साइड के साथ एक कंडीशन भी गिवन है कि पॉसिबल लेंथ क्या होगी शॉर्टेस्ट बोर्ड की, इफ़ द थर्ड पीस, जो थर्ड पीस है, थर्ड पीस मीन्स कि ये वाला 2x, वो क्या है एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड साइड से। तो ये जो 2x है थर्ड साइड वो क्या है, लॉन्गर है किससे, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है सेकेंड साइड से। सेकेंड लेंथ क्या है हमारी x+3 और उससे 5 क्या है वो लॉन्गर है। तो अब हम जहाँ से भी एक x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x वाली टर्म को इस साइड ले आ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 5 + 3 8, 2x में से x माइनस करेंगे x, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। ये होगी हमारी सेकेंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को कंपेयर करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिखेंगे x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 8 से और लेस देन इक्वल्स टू है 22। इट मीन्स जो हमारी पॉसिबल लेंथ होएगी शॉर्टेस्ट बोर्ड की वो 8 के इक्वल और ग्रेटर होएगी और 22 के इक्वल और लेस होएगी। तो कंडीशन को लिख देते हैं, हेंस द पॉसिबल length of shortest board is greater than or equal to 8 and या फिर but less than or equal to 22। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। दोबारा से देख लेते हैं। एक मैन था, वो एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड में से 3 लेंथ कट करना चाहता था जो 21 सेंटीमीटर का था। सेकंड लेंथ थी वो लॉन्गर थी, शॉर्टेस्ट थे 3 सेंटीमीटर, और जो थर्ड लेंथ थी वो क्या थी, शॉर्टेस्ट का ट्वाइस थी। हमें पॉसिबल लेंथ बतानी थी शॉर्टेस्ट बोर्ड की, ताकि क्या कर सके थर्ड पीस जो होएगा वो क्या हो, लॉन्गर हो 5 सेंटीमीटर देन द सेकंड। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट कंडीशन फाइंड करनी चाहिए। शॉर्टेस्ट लेंथ हमने x ले ली, तो जो सेकंड थी वो उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर थी, तो सेकंड आ गई x+3। देन फिर हमने क्या करा, थर्ड लेंथ क्या थी, ट्वाइस थी। थर्ड लेंथ यहाँ पे गिवन है ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का, तो वो ट्वाइस हो जाएगी 2x। तीनों को ऐड करके क्या रख लिया हमने, इक्वल्स टू और लेस देन 91, क्योंकि वो 91 सेंटीमीटर का ही बोर्ड है तो कम की ही वैल्यू बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती 91 से। तीनों को ऐड करा, x की वैल्यू फाइंड करनी लेस देन इक्वल्स टू 22। देन हमें अगली कंडीशन गिवन थी कि जो अगर थर्ड पीस है, थर्ड पीस मीन्स के 2x, वो क्या है सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है। तो सेकंड को थर्ड को हमने क्या करा, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि वो लॉन्गर था। देन सेकंड क्या थी x+3 और वो 5 लॉन्गर था तो 5 ऐड कर दिया। एक वैल्यू जहाँ से फाइंड करी, जहाँ से वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने x की 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 8 से, लेस देन इक्वल्स टू है 22 से। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।